हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वह गार्डियंस। 2017 में आई गार्डियंस मूवी अच्छी मूवी साबित हुई। इसकी IMDb रेटिंग 4/10 है। चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मूवी शुरू होती है, जहां पर रसिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए के अटैक से सेफ रहने के लिए रसिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि लोगों में से सुपर हीरो की आर्मी डेवलप की जा सके। ये एक्सपेरिमेंट इंसान और जानवर दोनों पर किए जा रहे थे, जहाँ पर उनके DNA को चेंज किया जा रहा था और लोगों को पावर देकर उन्हें सुपर हीरो बनाया जा रहा था। देश में बहुत सिटी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों को सुपर हीरो बनाया जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब भी हुए और उनमें से कुछ सुपर हीरो की शक्ति आ गई और वो सुपर हीरो बन गए। पहला सुपर हीरो वो था जिसमें DNA चेंज होने के बाद अलग ही रूप ले लिया था। वो एक पावरफुल एनिमल में चेंज हो सकता था। और जो सेकंड हीरो था वो उसमें काफ़ी स्पीड हासिल कर ली थी और वो ताकतवर और तलवार चलाने में भी बहुत एक्सपर्ट था। और तीसरा हीरो वो था जो हवा पानी पत्थर पर अपना कंट्रोल कर सकता था। चौथी एक लड़की थी जिसका नाम जीनिया था। वो गायब होने की पावर रखती थी। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी कर सकती थी। वो जब चाहे पानी में अपनी बॉडी को चेंज भी कर सकती थी। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर हीरो थे। ये एक ऑफिसर के प्रोजेक्ट के हेड भी थे। अब ये वो थे जो रसिया के एक्सपेरिमेंट थे। अब हम यूएसए के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम अगस्त होता है, जिसके कई एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे, जिसके बाद यूएसए गवर्नमेंट उसके उस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। अगस्त को जब ये बात पता चलती है कि रसिया के एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए हैं, तब वह जीलस फील करता है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। जेलसी में आकर वो अथॉरिटी से दूर एक लोकेशन पर आकर वो वहाँ अपने खुफिया एक्सपेरिमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से इनोसेंट और बेकसूर लोग शिकार बनते हैं और ये लोग नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या हो रहा है। जेलसी में आकर उसने अपने आप को पर इतना जुनून भर लिया था कि वो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने लगा था। मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो इलीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मिलिट्री उसकी इस लैब पर अटैक कर देती है। अगस्त जानता था कि मिलिट्री उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए उसने पहले से ही लैब में टाइमर बम लगा दिया था जिसमें ऑफिसर मारे जाते हैं, लेकिन वो खुद बच जाता है क्योंकि उसने अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वह उसकी वजह से बच जाता है। एक्सपेरिमेंट का असर जब उस पर हुआ तो वो जानवर की तरह ही लग रहा था। उसने अपनी बॉडी को ऐसे सेटअप किया वो मशीनों पर अपना कंट्रोल कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। ये केवल यहाँ ही तबाही नहीं बचा था, बल्कि जहाँ उन सुपर हीरो पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे उस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सुपर हीरो को फाइट करने का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल नए नए हीरो बने थे, इसलिए वो नहीं जानते थे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सेपरेट जगहों पर जाकर अपनी जान बचा लेते हैं। दुनिया की नज़रों से बचकर वो अपनी लाइफ जीने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने टैंक्स और रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि रोबोट्स आने वाली वॉर्स में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। लेकिन अचानक रोबोट्स में कुछ खराबी आ जाती है और वो मिलिट्री के टैंक्स को ही फायर करने लगते हैं। वो कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसमें बहुत से सोल्जर्स और ऑफिसर होते हैं, वो सब मारे जाते हैं। यहाँ पर अगस्त ही सर्वाइवर होता है। यहाँ पर डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग करती है। यहाँ फैसला किया जाता है कि सुपर हीरो की टीम को वापस लाया जाएगा ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सकें। इस मिशन का लीडर एक फीमेल थी जिसका नाम मेजर एलिना था। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरो को तलाश करना शुरू कर दो। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो काफ़ी टाइम से अगस्त का मुकाबला करना चाह रहा था क्योंकि उसने बहुत से बेकसूर लोगों को मार डाला। और जब उसे यह पता चलता है कि गवर्नमेंट का यह मिशन अगस्त के खिलाफ है तो वह पार्टिसिपेट कर लेता है। और दूसरा सुपर हीरो एक अलग कंट्री में मिलता है, वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। तीसरे हीरो को जंगल से ढूंढ निकालते हैं। आखिरी थी जीनिया जो टीवी शोज कर रही थी और काफ़ी फेमस हो गई थी। वो भी मिशन के लिए मान जाती है। वो चारों मिशन के लिए रेडी हो चुके थे। वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो अगस्त के लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे और उस एरिया में जाकर देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट है और लैब के चारों ओर अगस्त के लोग पहरे दे रहे हैं। जीनिया जो गायब होकर आगे बढ़ रही होती है, अगस्त और उसके लोग तो खुद इन चारों सुपर हीरो का वेट कर रहे होते हैं। इसलिए अगस्त के लोग जीनिया पर अटैक करने लगते हैं और वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रीज हो जाती है और बाकी सुपर हीरो भी फाइट कर रहे होते हैं और वो अगस्त के काफ़ी लोगों को मार भी डालते हैं। लेकिन दूर से ही इन पर फैट करने वाले इंजेक्शन से अटैक किया था जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। तीसरा हीरो जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था उसकी अगस्त से गहरी दुश्मनी होती है और दोनों
एक दूसरे से काफ़ी नफरत भी करते हैं, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए वो खुद बाहर आता है। लेकिन अगस्त उस सुपर हीरो से पावरफुल था, इसलिए वो उसको पीट कर फेंक देता है। फिर इन चारों को पकड़ लिया जाता है। अगस्त उनके सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट से फाइट करो, जिस पर वो अगस्त को मना कर देते हैं, जिससे अगस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उनको अपने ट्रैप में फंसा देता है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देता है, जिससे उनकी पावर्स कम हो जाती हैं। लेकिन चौथे सुपर हीरो की अगस्त बहुत इंजर्ड कर देता है और इस तरह सब सुपर हीरो दुश्मन के ट्रैप में फंस चुके थे। अगस्त अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री की गाड़ी और टैंक्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और वह उन्हें सिटी में भेज देता है, जिससे वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर तबाही मचाते जा रहे थे। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो दो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ता है और उसके चोपर उसे एक जगह ले जाते हैं। इसका मिशन ये था कि ये सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स पर अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे कि वो सारी सैटेलाइट्स को अपने कब्जे में ले लेगा, जिससे वो बड़े बड़े वेपन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट्स, जिससे डिफेंस उसके कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर पूरी दुनिया पर इसका कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो जिसे चाहे उस पर अटैक कर सकता है। मेजर एलिना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है, जिन्हें सेफली वो अपने सेंटर में वापस ले आती है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये सुपर हीरो न्यू है, इन्हें ट्रेन की ज़रूरत है। फिर वो सोचती है कि आखिर इनको कैसे ट्रेन किया जाए। सभी उसे पता चलता है कि अगस्त जिस पुराने लैब में काम करता था, वहाँ पर उसका एक साथी भी था जो कि एक बड़ा आदमी था। वो अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। फिर एलेना अगस्त को उस साथी की ढूंढ निकालती है और फिर मेजर एलेना उससे कहती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है, हमें उसे स्टडी करना है ताकि हम अगस्त का वीक पॉइंट पता कर लें, हम उस पर अटैक कर दें। दूसरी तरफ अगस्त टावर को एक जगह पर पहुंचा देता है। टावर्स के पास जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उन सब पर अपने रोबोट्स लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं, रोबोट्स उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर वो उस टावर के जरिए अपना प्रोग्राम एक्टिवेट करता रहता है। जो मैन सैटेलाइट रह गई थी वो उस पर भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर मेजर अलीना अपने सुपर हीरो को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे मुकाबला करना है, कैसे फाइट करनी है और कैसे फायरिंग करनी है। सुपर हीरोज को उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें सूट दिए गए थे ताकि उन्हें इससे और पावर मिले। वो सूट काफ़ी पावरफुल होते हैं। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम रेडी हो जाती है। फिर ये टीम अगस्त के यहाँ पहुँच जाती है और उसके सब ज़्यादातर लोगों को मारने लगती है। उस जगह भी पहुँच जाती है जहाँ अगस्त का प्रोग्राम चल रहा होता है। फिर ये लोग बिल्डिंग के टेरेस पर पहुँच जाते हैं। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप होता है। ये लोग उस पाइप के थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अगस्त के लोग वहाँ आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर इनका एक सुपर हीरो इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो लोग मुश्किल फंसे हुए थे। तभी उनमें से एक सुपर हीरो हवा से फ्लाइंग करते हुए अगस्त के लोगों को वहाँ से नीचे गिरा देता है। ये चारों लोग अब टावर में आ जाते हैं। उनका प्लान अगस्त के प्रोग्राम और उसके कंट्रोल डिस्ट्रॉय करना है। जीनी आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर वियर नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तब दूसरा सुपर हीरो आकर उसे वहाँ से हटा देता है। पावर थोड़े टाइम के लिए डिसेबल हो जाती है और फिर ये चारों सुपर हीरो आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं। अगस्त उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उन्हें पीठ के नीचे गिरा देता है। अगस्त उन्हें जान से ही मारने वाला होता है, तभी उनका एक साथी वहाँ आ जाता है। वो अपनी पावर से अपने तीनों साथियों को वहाँ से उठाता है और एक रस्सी से बांध देता है। उनकी जो रस्सी होती है वो एक प्लेन के साथ बंधी हुई होती है। अगस्त उस प्लेन को ही अपने कंट्रोल में लाकर उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। तभी सुपर हीरो जिसने उन्हें बांधा था वही सुपर हीरो वो रस्सी काट देता है, जिससे वो चारों पानी में आ गिरते हैं। फिर एक बार वो चारों अगस्त से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहाँ पर मेजर एलिना आ जाती है, क्योंकि अगस्त के साथ ही उस बूढ़े आदमी ने एरिना को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने अगस्त के अलावा इन चारों सुपर हीरोज का भी डीएनए टेस्ट कर रखा था, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये चारों इकट्ठा होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी पावर बना सकते हैं। लिमिट क्रॉस होने पर वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे अगस्त और उसके सारे पावर्स का खात्मा हो जाएगा। फिर ये चारों एक होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर बना लेते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव पैदा हो जाती है जो कि काफ़ी पावरफुल थी। जब वो पावर ब्लास्ट होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट उसके लपेट में आ जाता है। वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अगस्त भी वहीं पर मर जाता है। और इस तरह रशियन सुपर हीरो पूरी दुनिया को सेव कर लेते हैं। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे और इसकी वजह से वो काफ़ी खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है।